I am Ratish Kumar, and I am going to teach you the last part of French Revolution, part 6. So, till now we already discussed that France became constitutional monarchy and many government change after that, but still the spirit of French Revolution continued. Spirit of French Revolution means liberty, equality, fraternity. These things continued in all the governments and it was promoted. So that in that part I didn't give you the questions, so you have to note down the questions. Who were Mirabeau and Abbesse? Question number 8. Who were Mirabeau and Abbesse? Question number 9. Explain Declaration of Rights of Man and Citizen. Explain Declaration of Rights of Man and Citizen. Mention its one defect. Question number 10. Explain the new political system of France with its shortcomings. Explain the new political system of France with its shortcomings. In this, you have to explain the new political system after France became constitutional monarchy. You have to explain it. And then after it became republic. So these 10 questions I already gave you. And now in this part, I will discuss, did women have revolution? So since we already know that women also participated in French Revolution. Women participated, and all the wives of the people who participated in revolutionary forces, they contributed to some extent. They also participated in on meetings and other things during French Revolution. मतलब महिलाएं ने अच्छा योगदान दिया था और उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. काफ़ी पार्टिसिपेशन में भी उन्होंने मीटिंग्स में सभी जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया. और लेकिन जब आफ्टर गेटिंग राइट्स फ्रॉम द किंग, आफ्टर बिकमिंग constitutional monarchy, after getting constitution, women didn't got any right. महिलाओं को कोई राइट नहीं मिला. पहला भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट नहीं मिला था, क्योंकि जो नेशनल असेंबली बनाया गया था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को राइट नहीं मिला था. राइट वाज गिवन ओनली टू मेन इन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, एंड दे डिडंट गॉट एनी पॉलिटिकल राइट ऑल्सो. वोटिंग राइट भी उन्हें नहीं मिला था, कोई वोटिंग राइट उन्हें नहीं मिला था. सो वुमेन वेर वेरी अनहैप्पी विद दिस because they didn't got any right. So many women formed their own club. महिलाओं ने अपना एक क्लब बना लिया था, बहुत सारा क्लब, और उसमें एक फेमस वुमेन एक्टिविस्ट थी, उनका नाम था ओलंपी डी गॉजेज. She was one of the first revolutionary women who fought for the rights of women. ओलंपे डी गॉजेज. सो इन्होंने ओलंपे डी गॉजेज ने राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन नाम का अपना एक पब्लिकेशन किया, जिसमें इन्होंने वुमेन एंड सिटीजन के रूप में राइट्स मांगा. एंड शी इन फ्रंट ऑफ द क्वीन ऑफ फ्रांस, शी रीड द डिक्लेरेशन, शी सेंड द डिक्लेरेशन. सो उनके इस एक्टिविटीज़ से उस समय की जो गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट वाज ऑफ रॉबस्पियरे, जैकोबिन गवर्नमेंट था. जैकोबिन गवर्नमेंट ने ओलंपे डी गॉजेस इसे ट्रीजन के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में गुलेटिन पे चढ़ा दिया और मार दिया गया. ये वही रिन ऑफ टेरर के टाइम में. लेकिन but still women fought for the rights. They participated in many movements.
but they didn't got right during that time. But ultimately in 1946 women got the right to vote in France. काफ़ी दिनों के बाद 1946 में वुमेन को राइट टू वोट मिला, लेकिन उस समय वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिला था। हाँ, हालांकि पहली जो गवर्नमेंट थी रेन ऑफ टेरर के पहले नेशनल असेंबली वाली जो गवर्नमेंट थी, उसमें बहुत सारे गर्ल्स स्कूल को खोला गया था, गर्ल्स को बहुत सारा राइट मिला था, कुछ कुछ जैसे मैरिज करने का अपना चॉइस से ये सब राइट्स मिला था। लेकिन रॉबस्पियरे की गवर्नमेंट ने जैकोबिन गवर्नमेंट ने सारी राइट्स को ख़त्म कर दिया था। बट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन वुमेन गॉट द राइट। सो माई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टॉपिक इज abolition of slavery. One of the important development after French Revolution is abolition of slavery. फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय या उसके काफ़ी पहले से स्लेवरी वाज ए कॉमन सिस्टम इन वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप। जितने भी फ्रेंच और यूरोपियंस थे वो लोग उनकी इकॉनमी स्लेवरी पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि जो यूरोपियंस की बहुत सारी कॉलोनी थी साउथ अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका भी कहलाता है, और काफ़ी इलाके में जो कैरिबियन आइलैंड्स है, सभी जगहों पे अमेरिका में, they need slaves, they need labor, and for that they needed African laborers, African slaves. So यूरोप का एक सिटी था नैंटेस और बॉर्डेक्स, इट बिकेम ए सेंटर ऑफ स्लेव ट्रेड, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था। बॉर्डेक्स और नैंटेस से जितने भी जहाज है वो अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से स्लेव को लेकर के अपने कॉलोनीज़ में पहुंचा देते थे, अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड्स के। सो इट वाज अ फ्लोरिशिंग ट्रेड फॉर पोर्ट सिटीज़ लाइक नैंटेस एंड बॉर्डेक्स। सो लेकिन इस वजह से वहाँ पे जो मतलब कॉलोनियल मास्टर्स थे, द कॉलोनियल मास्टर्स, दे गॉट बेनिफिट ऑल्सो, इनकम ऑल्सो फ्रॉम स्लेव ट्रेडिंग। बट जैकोबिन गवर्नमेंट बैंड द स्लेव ट्रेड। जैकोबिन गवर्नमेंट ने स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया। ये एक जैकोबिन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप था। इन 1794 स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन फ्रांस। स्टिल देयर वाज अ डिस्कशन that rights should be given to all citizens of colonies, but no government did it, only Jacobin government did. Robespierre government banned the slavery in 1794. But after 10 years, when Napoleon got the power, Napoleon reintroduced the slavery. In 1804 नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से वापस ला दिया, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्पिरिट था इट स्टिल कंटिन्यूड, एंड फाइनली slavery was finally abolished from all French colonies in 1848. So one of the result of French Revolution was abolition of slavery. See the slave trade and so right now write two questions here. The first question, my next question number 11 is, who was Olympe de Gouges? Who was Olympe de Gouges? Explain her contribution. Who was Olympe de Gouges? Explain her contribution. And next question, find some women's political activist in France. Find some women political activist in France. Next question, explain the most revolutionary social reform of the Jacobin regime. Explain the most revolutionary social reform of the Jacobin regime. So here you have to write the answer as abolition of slavery. Abolition of slavery was one of the most revolutionary social reform. You have to explain about slave trade. Our next subtopic will be the revolution and everyday life. The revolution and everyday life. So, effect of French Revolution felt in day-to-day life of the people. In day-to-day life of the people, its effect felt. So, French Revolution
brought openness, it brought liberty in each and every aspect. Before French Revolution, before 1789, before 1791, the old regime, when king was absolute, there was absolute monarchy, there was censorship. सेंसरशिप था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले. कोई भी चीज़ करने के पहले, चाहे वो कोई रिटर्न मटेरियल हो या कोई कल्चरल एक्टिविटी जैसे ड्रामा, प्ले, सेंसर की ज़रूरत थी. विदाउट सेंसरशिप, विदाउट अप्रूवल ऑफ किंग, people were not allowed to write anything, to publish any material. But after French Revolution, censorship abolished. The first step which was taken by the first government, National Assembly, it abolished the censorship, and after that different type of materials were flooded in the market, in which the spirit of French Revolution like liberty, equality reflected. So अलग अलग तरह के ड्रामा बनने लगे, प्ले बनने लगे, प्रोसेसन निकलने लगा जिसमें कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में जिसका थीम था. सो पूरी तरह से कलरफुल हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस का लाइफ. यहाँ तक कि लोगों के बिहेवियर का तरीका, बोलने का तरीका, यहाँ तक ड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग रिफ्लेक्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो लास्ट पार्ट विल बी द कंक्लूज़न. क्या कंक्लूज़न निकलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में? ऐसे कहने वाले लोग कहेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में टर्मोइल हो गया, बहुत सारी सरकार गई और रिन ऑफ टेरर आ गया, रॉबस्पियर ने सरकार पे कब्जा कर लिया लगभग, और पूरी तरह से नोबेल्स को मारा गया. ये फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आ गया. नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी तरह से वहाँ पे कब्जा करके डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में बदल दिया. नेपोलियन बोनापार्ट in 1804 captured the power and ultimately declared himself as monarch. तो क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन was a failure? No. The answer will be no. यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट ने लास्ट में अपने आप को मोनार्क बना दिया, पर सारी सरकार, इन ऑल दीज गवर्नमेंट्स, द स्पिरिट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड. इट कंटिन्यूड इन ऑल पार्ट ऑफ यूरोप. सभी जगह से फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से. धीरे धीरे कॉमन पीपल ने फ्यूडलिज्म को ख़त्म करके सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया. और ये सब जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सरकार बदल रही थी, अलग अलग गवर्नमेंट आ रहे थे, ये सब एक ट्रांजिटरी फेज था. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी केम इन ऑल पार्ट ऑफ यूरोप and after French Revolution, ultimately, and each and every people got equal rights, women got equal rights. So we can say that French Revolution became a landmark in the world history. Even in colonies also, जो जगह पे अलग अलग देश से गुलाम थे, यूरोपियन देश के, जैसे इंडिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होके बहुत सारे लीडर्स आए. एंड दे ऑल, फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री, राजा राममोहन रॉय, Tipu Sultan, they all were inspired by the French Revolution, and it became inspiring factor for liberty. So now the topic French Revolution came to an end. I hope you enjoyed the topic. Thank you. All the best.